नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सूक्ष्म हवन विधि बताने जा रही हूँ, जो थोड़ी सी अलग है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। यदि आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपके सामने जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये फॉर्च्यून पिरामिड है। इसको बोला जाता है, इस पे हवन करने से आप बहुत सारी अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ रेगुलर हवन, सूक्ष्म हवन करते हैं तो। आप देख सकते हैं इसमें कितने कॉपर के पिरामिड लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जो होता है ये बीच में लगा करते हैं इसमें हवन। 8 कॉपर के यहाँ पर आप देख रहे हैं पिरामिड लगे हुए हैं इस वेदी में। और इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपर की प्लेटें लगी होती हैं। आपको पता है, जहाँ कॉपर होता है वहाँ ऊर्जा का संचार होता है। अब यहाँ पर जो पिरामिड बने हुए, यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा, लगातार ब्रह्मांडी ऊर्जा ऊपर जा रही है और यहाँ खिंचाव भी महसूस होता है जब ब्रह्मांडी ऊर्जा पिरामिड से खिंच के नीचे की तरफ आती है। अब ये हमारी स्पेशल वेदी है, जो छोटी सी है। इसको आप कहीं ले जा भी सकते हैं, रखने में उठाने में बहुत इजी होती है। हम बड़े बड़े हवन रोज नहीं कर सकते, उसकी जगह सूक्ष्म हवन आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। आप किसी भी कार्य के लिए इस हवन को कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये हवन कुंड हमने ले लिया, ये मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको हवन कुंड को लेना है और इसके सेंटर में इस तरीके से एक प्लेट आती है कॉपर की। ये प्लेट आती है, इसको सेंटर में रखना होता है। मतलब ये हमारी और एक वेदी तैयार है और इसके सेंटर में बहुत सारे शेप्स आते हैं। इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये चौकोर है, चौकोर प्लेट है, तो इसको मैं अंदर डाल देती हूँ इस हवन कुंड में। अब आप यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे से आकृतियाँ देख रहे होंगे, शेप्स देख रहे होंगे। हमारे धर्म में शेप्स, आकृतियों का विशेष महत्व होता है। इस हवन कुंड को आपको जलाने के लिए आपको पर्पस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है। आप हेल्थ के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए हवन करना चाहते हैं, कि अपने रिश्तों को सुधार करने के लिए, कि शादी के लिए, या जॉब के लिए, कि पैसे के लिए, या आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। किस पर्पस से आप ये हवन को डेली करना चाह रहे हैं, आपको ये पर्पस पता होना चाहिए। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ये जो यंत्र है, जो सिंबल्स हैं, इसका यूज़ किया जाता है। यदि आपको शांति चाहिए तो इसके लिए आपको, यदि बहुत टेंशन डिप्रेशन में आप रहते हैं, तो आप इस सर्कल को यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हवन करेंगे। यदि आपको शादी नहीं हो रही है, आपको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, या आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या आपका डिवोर्स होने वाला है, तो आप ये हार्ट शेप का सिंबल्स नीचे रखकर इसके ऊपर हवन करेंगे। अब आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो बाधाओं को दूर करने के लिए आप ये स्टार शेप को यूज़ करेंगे। स्टार मतलब एक स्टार की तरह आपको चमकना है, सुख समृद्धि चाहिए, तो आप अपने सोशल काम को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से संपर्क अच्छा करना चाहते हैं, तो ये स्टार शेप में आप हवन करेंगे। उसके बाद डी आकार, डी आकार भी आपको बहुत सारी जगह फ़ायदा देगा, हेल्थ में, वेल्थ में, सफलता में, और ख़ासकर मानसिक शांति आपको ये भी प्रदान करेगा। अब उसके बाद में, यदि आपकी लाइफ में कोई बीमारियां चल रही हैं, उस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हेल्थ को लेकर आ रही हैं, तो आप ये वाले यंत्र को यूज़ करेंगे और इसके ऊपर हवन करेंगे। अब आपको ब्लैक एनर्जी का डर है, आपको कोई भी डर है कि आपके घर में कुछ, किसी ने कुछ कर रखा है, आप सुरक्षा देना चाहते हैं अपने घर को, अपने आप को, तो सुरक्षा के लिए आप इस पिरामिड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके के मनी के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स के लिए, अच्छे से आपका धंधा चले, आपकी शॉप चले, आपको अच्छी जॉब मिले, और पैसे की तंगी यदि आपको बनी रहती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स का, यंत्र का यूज़ आपको उस वेदी में करना है, उसके ऊपर आपको हवन करना है। तो जैसे कि इसमें चौकोर कलर का, चौकोर जो है, ये जो है टुकड़ा डला हुआ है, क्योंकि मैं इस पे ही रेगुलर हवन करती हूँ। ये सभी चीज़ों के लिए है, आपको सफलता दिलाने के लिए, उन्नति दिलाने के लिए आपका ये चौकोर है। ये सब ग्रहों से जुड़े सिंबल्स है हमारे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप अपनी विश को लेके ये जो यंत्र हैं इनका चुनाव करेंगे, और उसके बाद में आप हवन प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि बहुत ईजी है।
ठीक है। अब आपको मैं अभी हवन नहीं कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं इधर की एनर्जी अभी क्या है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये ऑरा स्कैनिंग की मशीन है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी हवन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, तो अभी यहाँ की एनर्जी हम चेक कर लेते हैं मशीन के थ्रू। आप देखिए मशीन कितना खुल रही है। अभी मुश्किल से मशीन खुल रही है 20%। अभी यहाँ का ऑरा बहुत कम है। अभी यहाँ का ऑरा क्रिएट हुआ है, देखिए 20% करीब यहाँ का ऑरा है। अब हवन के बाद हम चेक करेंगे यहाँ का ऑरा क्या हो जाता है। अब उसके लिए इस पे आप जो गाय का उपला होता है, लेकिन देसी गाय का उपला हो ये ही ज़रूरी है। हमें कोई भी कार्य नकारात्मक वे में नहीं करना। यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपके पास शुद्ध चीज़ें होना ही चाहिए, तभी आपको सही तरीके से परिणाम मिलेंगे। तो या तो आपके पास गाय का उपला हो तो छोटा छोटा इसको करके यहाँ डाल दो, और यदि नहीं है तो सबसे अच्छा उपाय है सरल सीधा बहुत इजी वे में, ये गाय के उपले का बना हुआ संब्रानी कप है। इसके अंदर जो धूप है, जो हवन सामग्री हम हवन में यूज़ करते हैं, वही जड़ी बूटियों से मिक्स मसाला इसके अंदर भरा हुआ है। ये बिल्कुल पूरे टेस्टेड है। मैंने अपनी एनर्जी मशीन से इसकी एनर्जी चेक कर ली है, और मैं इसको ही रेगुलर यूज़ करती हूँ अपने शिवलिंग के सामने। तो इसको हम जलाएंगे सबसे पहले। इसकी खुशबू जो है वो अलग ही आपको हवन वाली आ जाएगी। इसका स्मोक देखिए आप, इसका धुआं हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, और केमिकल वाले धुएं बहुत तेज़ होते हैं, तीखे होते हैं, उनकी गंध भी बहुत तीखी होती है। उससे एलर्जी होने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आपकी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अब ये हमारा हवन जो है तैयार है। अब इसको हम इस वेदी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। आपको पता है जो अग्नि होती है वो हमारी इच्छाओं को लेके सीधे ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ गमन करती है। जो स्मोक है, जो धुआं है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो ज्योति है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। इसलिए हर पूजा पाठ में कलश रखा जाता है, दीपक रखा जाता है, हवन किया जाता है, ताकि उसमें जो हम आहुति दें, जो भी हम दे रहे हैं अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी विशेष के साथ, वो सारी इस धुएं के माध्यम से, इस ज्योति के माध्यम से लगातार ब्रह्मांड में बार बार जाती रहे, और ईश्वर हमें वो दे जो हम चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको जला लिया। उसके बाद में आप एक शुद्ध कपूर भी शुद्ध होना चाहिए, देसी होना चाहिए। अब इस कपूर को भी आप यहाँ पर जलाकर छोड़ सकते हैं। अब यदि आपके पास देसी घी है तो आप देसी गाय का घी अपने हवन में डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा हवन सामग्री यदि लिए हुए हैं तो अलग से आप ओम नमः शिवाय का जप करते हो। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः 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 स्वाहा। अब आप 11 बार 21 बार अपने गुरु मंत्र से, अपने ईश्वर के मंत्र से, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जिनके सामने भी आप हवन कर रहे हैं, उनका नाम लेके जरा जरा सा, थोड़ा थोड़ा सा आप हवन सामग्री डाल सकते हैं, या हवन सामग्री को ला के आप तैयार करके मिक्सी में बारीक पीस लीजिए, ताकि इस छोटे से हवन में आपको आहुति देने में और उसको जलने में सहूलियत हो जाए। इस तरीके से आप एक अलग देसी गाय का बिलोना घी ला के भी आप रख सकते हैं इस हवन के लिए अलग से एक शीशी में, और आप हवन सामग्री को भी छोटा छोटा बारीक करके अलग शीशी में रख के रख सकते हैं। और जब हवन करें तो इन शीशियों को निकाल के उसकी आहुति आप दे सकते हैं। और थोड़ा सा आप बाद में उसमें घी भी डाल सकते हैं, जो कि देसी गाय का शुद्ध घी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप इस सूक्ष्म हवन विधि को घर पर कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। और यहाँ के जो 9 पिरामिड है और जो 8 पिरामिड लगे हुए हैं, ये आपकी विश को लगातार ब्रह्मांड में
छोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे जो अग्नि जल रही है या जो हवन सामग्री यहाँ पे जल रही है, अब उसके सामने आपको दोनों हाथों को ऐसे करके, इस तरीके से हाथों को करके, क्योंकि एक हाथ में आपके सीधे हाथ में शिव ऊर्जा है और उल्टे हाथ में शक्ति की ऊर्जा है। तो जब शिव शक्ति आपस में मिलेंगे तो एक एनर्जी जनरेट होगी। तो शिव का आवाहन करके, इस हाथ में शक्ति का आवाहन करके, इस सूक्ष्म हवन के सामने आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना जो आप चाहते हैं। हे मेरे शिव, हे परमात्मा, हे शिव शक्ति की ऊर्जा, मेरे इस सूक्ष्म हवन को स्वीकार करें और मैं जो चाहती हूँ अपने जीवन में कि सफलता, सुख, समृद्धि और सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ उसे पूर्ण करने के लिए मुझे सहायता प्रदान करिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा सकूं। ऐसे मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मेरी हर गलती को क्षमा कर कर मुझे सतमार्ग दिखाएं और मैं सतमार्ग पर चलूं। ऐसी मुझे प्रेरणा प्रदान करें ताकि मैं दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान कर सकूं। इस तरीके से अपने हाथों को शिव शक्ति की ऊर्जा समझकर इस हवन के पास रखकर, या यहाँ पर आप एक दीपक भी जला सकते हैं। यदि आप हवन करना नहीं चाहते हैं तो इसी दीपक को आप यहाँ पर जला सकते हैं और दीपक के सामने दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी प्रार्थना को आप कर सकते हैं। ये सूक्ष्म हवन भी है और दीपक भी, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन ये पिरामिड से शक्ति बढ़ जाती है। इस तरीके से आप अपने सूक्ष्म हवन के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करिए। ये आपको रेगुलर 3 मंथ तक करना है। एक इच्छा को लेके कम से कम आपको 3 महीने तक रेगुलर हवन करना है और इस तरीके से हाथ रख के अपनी इच्छाओं को बार बार, कम से कम 108 बार, 21 बार, 51 बार आपको बोलना है। भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना को रखते जाना है और ये हवन सामग्री प्रज्वलित करते हुए ईश्वर को समर्पित करना है। लेकिन इसमें जो घी डलेगा वो भी शुद्ध होगा, जो जड़ी बूटी डलेंगी वो भी शुद्ध होगी, जो गोबर चलेगा वो भी गाय का ही होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो कृपया करके सभी शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें और इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें मंगवा भी सकते हैं। इनके द्वारा आप अपनी विश को बहुत जल्दी ऊपर ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं और इस तरीके से सूक्ष्म हवन ईश्वर को डेली समर्पित करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिलने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें, इतना मेरा आपसे अनुरोध है। इस प्रकृति को शुद्ध चीज़ें प्रदान करें क्योंकि प्रकृति भी दुखी होती है इन केमिकल वाली चीज़ों से। तो आप शुद्धता प्रदान करिए और अपने जीवन में भी शुद्धता को ही लेकर आइए। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय दोस्तों।